है साथियों, आज के वीडियो हम देखने वाले हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल और प्लस थ्योरी टाइप क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर। इसलिए आप इस वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि पूरी जानकारी मिल सके। ठीक ना, यदि आप भी 12th बोर्ड एग्जाम 2023 में शामिल होना चाहते हैं तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। ठीक ना, इसके अलावा साथियों यदि आप पूरा सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं जैसे इंग्लिश और हिंदी मीडियम, तो इसी चैनल का अपना वेबसाइट है साथियों starkstudypoint.com। गूगल पर जाकर देखिए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से भी खुद चेक कर सकते हो। ठीक ना, चलिए चलते हैं साथ यहाँ पर हम न्यूमेरिकल टाइप और थ्योरी टाइप क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का, क्योंकि आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछ दिए जाते हैं। ठीक ना, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। और जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर जानते हो मुझे कमेंट में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना, चलते यहाँ पर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन साथियों, यदि एक कांच की प्रिज्म को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी परीक्षण क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है, यानी कि घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ तक सभी को क्लियर। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। यहाँ पर अगले क्वेश्चन ये है कि मान लें कि तनु कोण 6 डिग्री वाला प्रिज्म एक कोण को 3 डिग्री से विचलित करता है तो अपवर्तनांक कितना होगा? जी हाँ साथियों, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है। जिसको फार्मूला याद होगा वो उनको क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। ठीक है, मान लें कि तनु कोण यानी कि ए मेरा दिया हुआ है, ठीक ना, वाला प्रिज्म कोण को 3 डिग्री से यानी कि डेल्टा मेरा इतना दिया कि विचलित करता था, अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? आप लोग साथियों इस टाइप का सूत्र पढ़े होंगे। डेल्टा बराबर क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, म्यू बराबर 1 प्लस डेल्टा बाय ए। यहाँ तक सभी को क्लियर? मेरा ए कितना है? 6 डिग्री है, 6 डिग्री दे दिए। डेल्टा कितना है? 3 डिग्री है तो 3 डिग्री दे दिए। बाय में ए है ना, तो ए कितना है? 6 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 9/6। जब इसको आप लोग हॉल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथ ही। हमारे बहुत ही जो क्वेश्चन आप लोगों को जिनको फार्मूला याद होगा उनको जरूर क्वेश्चन बन जाएगा सभी क्वेश्चन। ठीक ना, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ ही। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि दोषपूर्ण नेत्र वाला एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से दूरी की वस्तु को देख नहीं सकता है, तो इसमें प्रयोग किए जाने वाले लेंस की शक्ति क्या होगी? जी हाँ साथियों, यह भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आप लोग इस टाइप से फार्मूला पढ़े होंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। पढ़े है कि नहीं पढ़े है? चलिए हम वैल्यू सेट कर देते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे? भी कितना दिया है मैंने? 60 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं? माइनस 1/u हो जाएगा बराबर 1/f। यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा एफ आ जाएगा भाई -60 सेंटीमीटर। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है? लेंस की शक्ति यानी कि लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बराबर सूत्र क्या होता है साथियों? 100 माइनस एफ। तो मेरा एफ कितना निकला है? 100/-60। जब उसको आप लोग हल करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, -1.66 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन साथियों, आप लोगों को फार्मूला याद होगा तो सभी को क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक ना, 4 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। पर 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि यदि एक माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आंतरिक कोण इतना है तब माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होता है? साथियों आप लोग पढ़े होंगे कि माध्यम में प्रकाश का वेग बराबर कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक सभी को क्लियर? इसके बाद हम सूत्र पर बैठा देंगे। हम जानते हैं कि म्यू बराबर 1/sin c। ठीक ना, तो 1/sin कितना है? क्रांतिक कोण 30 डिग्री ना, तो sin 30 डिग्री। यहाँ तक सभी को क्लियर? sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 आता है। 1/2 बराबर कितना आ जाएगा? 2। यहाँ तक सभी को क्लियर? अब क्या बोल रहा है भाई कि माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा? यहाँ पर म्यू बोल रहा है निकाले, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? c/v। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, v बराबर c/u। ठीक, यहाँ तक सभी को क्लियर? हम मान फुट कर देंगे भाई। प्रकाश के चाल में निर्वात में प्रकाश के चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸। म्यू मेरा कितना निकल के आया था? 2। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथ यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन। सब ये इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। आप लोगों को इसी टाइप का क्वेश्चन 3 नहीं तो 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को सोच रहा हूँ को बता दूँ इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक ना, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में नहीं छूटे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक लेंस की वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी से 15 सेंटीमीटर की दूरी तक ले जाए तो तब भी प्रतिबिंब का आवर्धन वही रहेगा, तो या लेंस की फोकस लंबाई क्या हो, कितने सेंटीमीटर होगी। पहले क्वेश्चन समझेंगे, इसके बाद फार्मूला सोचेंगे, इसके बाद जो है ना मान पुट करेंगे, ठीक ना। तो न्यूटन के सूत्रानुसार साथियों फोकस दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, F² बराबर -x1 इंटू x2। यहाँ तक सभी को क्लियर। चलिए हम मान पुट कर देते हैं। यहाँ पर -x1 मेरा कितना है, -15 है। x2 कितना है मेरा, 20 है। जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे, 175 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को उसको रूट देंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि यदि एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य करता है, इसका 10 सेंटीमीटर विस्थापन बल की दिशा के लंबवत है, तो किया गया कार्य कितना होगा। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य करता है, इसका 10 सेंटीमीटर विस्थापन बल की दिशा के लंबवत है, तो किया गया कार्य कितना होगा। तो दिया गया कार्य बराबर, आप लोग साथियों फार्मूला पढ़े होंगे, इससे सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। W बराबर क्या हो जाएगा, Fs cos थीटा। कितना आ जाएगा, Fs cos थीटा। तो मान पुट कर दो यहाँ पे। मेरा ये विस्थापन कितना दिया है, हुआ 10 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। एक वस्तु पर बल कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन, तो हम 5 दे दिए इंटू 0.1, क्योंकि हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 भागा देना पड़ेगा, तो 0.1 आ जाएगा, ठीक ना। इंटू लंबवत है यहाँ पे, तो लंबवत कितना होता है, 90 डिग्री आता है, तो cos 90 डिग्री दे दिए हम यहाँ पे। लंबवत पूछ रहा है ना, तो cos 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो 5 इंटू 0.1 इंटू 0 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, 0 आएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 0, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि 2 तरंगों का विस्थापन निम्न में से दर्शाया गया है। जी हाँ साथियों, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 तरंगों की विस्थापन निम्न में से दर्शाया जाता है। y1 a sin कितना दिया है, a sin 200, यहाँ पर पाई होगा, ठीक ना, 200 पाई टी, और y2 a sin 200 यहाँ पर भी पाई होगा, पाई टी। एक तरंग का समान इतना दिया हुआ है, तो उपयुक्त दोनों में से तरंगों को एक साथ ध्वनित किया जाता है, तब हम क्या पाएंगे। 2 तरंगों का विस्थापन मेरा इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। यदि एक समान समीकरण इतना से दिया जाता है, तो उपयुक्त दोनों तरंगों को एक साथ ध्वनित किया जाता है, तो हम क्या पाएंगे। वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, दी गई समीकरण का आवर्ती बराबर V1 मेरा कितना दिया है, V1 यानी कि y1 100, V2 208 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, V2 104, यहाँ पे 200 था, कितना होगा V1 100 आ जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर। इसके बाद क्या बोला है निकालने के लिए, विश्व परतों की संख्या बोला है ना निकालने के लिए। V2 बराबर क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, तो 104 अब माइनस 100 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 104 माइनस 100 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। प्रति सेकेंड 4 20 पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि मेरा त्रिज्या दिया हुआ है, पृथ्वी से 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होगा। ये तो और सिंपल क्वेश्चन है साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान h ऊंचाई पर बराबर सूत्र क्या होता है, जी एच बराबर जी बाय
1+h/r²। होता है कि नहीं होता है ये सूत्र? अब हम मान पुट कर देंगे। 98 कितना दिया? 12,800। तो 12,800 बाय कितना तिरछा दिया है मेरा? 6400। कितना है? 6400। तो 6400 दे दिए। 1 प्लस है तो 1 प्लस दे दिए। कितना आ जाएगा यहाँ पे? बराबर 9.8। जी का मान कितना होता है? 9.8 होता है ना, तो 9.8 हम दे दिए। जब नीचे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1+2 का स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक ना? इतना आ जाएगा। अब मेरा क्या है? 9.8 इंटू बाय, जब उसको हम स्क्वायर करेंगे, 1 का 1 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 1 9, तो 9 दे हो गया यहाँ पर। आप उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक ना? सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आप लोगों को फार्मूला याद होगा तो सभी क्वेश्चन बन जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि चंद्रमा और एक वस्तु का भार यदि उस पृथ्वी का भार का एक छठा भाग है तो वस्तु का द्रव्यमान किस प्रकार का परिवर्तित होगा? देखिए साथी, यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान यदि गुरुत्व पर निर्भर नहीं करता है, ये सभी जगह क्या आता है? समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है, मतलब कि वही रह जाएगा इसका, ठीक ना? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा का द्रव्यमान गुरुत्व पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना? कौन से निर्भर नहीं करता? गुरुत्व पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए सभी जगह समान रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी की छत से एक साधारण लोलक लटक रहा है। यदि डोरी रेलगाड़ी के पश्च भाग के तरफ आना है तो रेलगाड़ी की गति की प्रकार क्या होगा? ये सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 नंबर, ठीक ना? एक रेलगाड़ी के एक छत से साधारण लोलक लटक रहा है। यदि डोरी रेलगाड़ी के पश्च भाग की तरफ आनत है तो रेलगाड़ी की गति की प्रकार क्या होगा? देखिए साथ यहाँ पर क्या है कि डोरी गति के कारण डोरी रेलगाड़ी के पश्च भाग की तरफ आता है, मतलब पीछे की तरफ आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बिल्कुल त्वरित होता है, ठीक ना? त्वरित गति के कारण। कौन सी गति के कारण? तो त्वरित गति के कारण क्या होते हैं? रेलगाड़ी पश्च भाग में यानी पीछे की तरफ आनत होता है, यानी कि आता है, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। त्वरण विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? जी हाँ साथियों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। त्वरण विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो त्वरण विस्थापन का क्षेत्रफल u² - y²/2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? u² - v² इस टाइप का, u² - v²/2 आ जाएगा, ठीक ना? कितना आ जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? आप लोगों को इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, फार्मूला टाइप क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि दाहिने हाथ अंगूठे के नियम से अंगूठे किस चीज़ को इंगित करी? तो सभी को आ जाना चाहिए। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियमानुसार अंगूठा चालक में धारा की दिशा को इंगित करता है। किसको? तो धारा की दिशा को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छोरों के लिए प्रयोग में लाया गया पदार्थ क्या होगा? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छोरों के लिए प्रयोग में लाया गया पदार्थ क्या होगा? तो 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल कैडमियम इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? कैडमियम इसका राइट आंसर होगा। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छोरों को कैडमियम तथा बोरोन स्टील का बनाया जाता है। कौन सा? यदि कैडमियम क्या चीज़ का बना रहता है? तो बोरोन और स्टील का बना रहता है, ठीक ना? ये दो तत्व से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथ। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक बायोगैस प्लांट पे बायोगैस बनाने के लिए हमें आवश्यकता क्या चीज़ की होती है? ऑक्सीजन की परंतु जल की नहीं, जल की परंतु ऑक्सीजन की नहीं, ऑक्सीजन और जल दोनों की, न तो ऑक्सीजन की नहीं जल की। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक ना? क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाने के लिए ऑक्सीजन तथा जल दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? 15 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाभिक का विखंडन इसकी बमबारी से होता है। जी हाँ साथियों, बताना पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी स्टूडेंट।
एक नाभिक का विखंडन इसके बमबारी से होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा एक्स किरण। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परमाणु नाभिक का विखंडन न्यूट्रॉन की बमबारी से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? जी हाँ साथियों, आप लोग केमिस्ट्री में इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को फिजिक्स में भी पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, सभी सब्जेक्ट में इस टाइप का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो 16 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक 210 वाट के विद्युत बल्ब को 5 मिनट में कितनी कैलोरी ऊष्मा विकसित होगी? जी हाँ साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्या है क्वेश्चन? सभी स्टूडेंट पढ़े क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक 200 वाट के विद्युत बल्ब को 5 मिनट में कितने कैलोरी ऊष्मा की विकसित होगी? 15,000, 1,050, 63,000 या 80,000? क्या हो जाएगा भाई? सभी स्टूडेंट इनका आंसर करेंगे। ऊष्मा बराबर सूत्र क्या होता है? ऊष्मा बराबर सूत्र क्या होता है रे भाई? शक्ति गुणे क्या होता है? शक्ति गुणे समय। तो मेरा शक्ति कितना दिया है? 210। कितना है? 210। समय कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। कैलोरी कितना है? एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 60 जूल होता है, बताया कि नहीं? बाय कितना आ जाएगा? 4.2। जब आप लोग इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,000। ठीक ना, 18 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे सत्य। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कार्य प्रणाली विद्युत चुम्बकीय परिणाम पर आधारित है? जी हाँ साथियों, बताना होगा आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी कार्य प्रणाली विद्युत चुम्बकीय परिणाम पर आधारित है? बताएंगे सभी स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किसकी कार्य प्रणाली विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है? कौन सा होगा? 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि 36 ओम प्रतिरोध के एक तार को n एक समान भागों में काटा जाता है तो फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, अतः प्रभावी प्रतिरोध 1 ओम है तो n का मान कितना होगा? यह साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 36 ओम प्रतिरोध के एक तार को n समान भागों में काटा जाता है और फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध बताना है कितना होगा, यानी कि n का मान बताना है। ठीक ना, तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 36/n। कितना आ जाएगा? 36/n। सभी तारों को क्या होता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ना, तो n/r बराबर 36/n। ठीक ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा? n² मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो n² आ गया मेरा और 36 गुने r आ गया मेरा। आ गया कि नहीं? जब आप लोग वहाँ से हल करोगे तो कितना आ जाएगा? स्क्वायर हटाओगे तो n बराबर √36 का कितना आ जाएगा? यहाँ पे वर्गमूल 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। 20 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथ। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज ABC बनाते हैं यदि प्रतिरोध AB, BC और AC क्रमशः को 20 ओम तथा 30 ओम एवं 50 ओम तथा AC का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 3 प्रतिरोध यदि एक त्रिभुज ABC बनाते हैं यदि त्रिभुज AB तथा BC AC क्रमशः में 20 ओम तथा 30 ओम तथा 50 ओम तथा AC का प्रतिरोध बनाता है। मान के चले आप लोगों को इस टाइप का त्रिभुज है, क्या है? इस टाइप का त्रिभुज है आप सबका।
क्या इस टाइप का त्रिभुज है, कितना है, मैं ए बी सी नाम दे देता हूँ। कितना है पहला 20 ओम, कितना है 20 ओम है। इसके बाद कितना है 30 ओम है। इसके बाद कितना है 50 ओम प्रतिरोध है कि नहीं। यहाँ तक सभी को क्लियर है। तुम जानते हैं साथियों कि 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, R1 बराबर हो जाएगा मेरा 20 + 30 यानी कि 50 ओम। यहाँ तक सभी को क्लियर। श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा R1 बराबर R1 + R2। तो प्रतिरोध R1 तथा 50 ओम के समांतर क्रम संयोजन में है, तो AC पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, AC पर पूछ रहा है ना, AC पर समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। R2 मेरा R1 मेरा कितना निकल के आया था 1/25 + 1/50, 50 है ना, 50 आ जाएगा यहाँ पे। कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1/R बराबर 2/50 यानी कि 25 ओम। कितना आ जाएगा मेरा R 25 ओम जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 ओम। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चौथे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत प्रेस में ऊष्मा अपव्यय किसका बना होता है। जी हाँ साथियों, एक विद्युत प्रेस में ऊष्मा अपव्यय किसका बना होता है, किसका बना होता है बताओ, सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर। विद्युत प्रेस में ऊष्मा अपव्यय टंगस्टन का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक ना, तो साथियों मैं यहाँ पर आप लोगों को न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, 10-10 क्वेश्चन थ्योरी करवाया। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो। ठीक ना, और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को 12 बोर्ड एग्जाम जो रहती है इसके दृष्टिकोण से वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक ना, तो साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।